नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और सभी बच्चे वेट कर रहे थे कि सर जेके एसएसबी का इतने सालों से कोई वैकेंसी क्यों नहीं आया, और ये अब जाके हमारे जेके एसएसबी के अंदर आपको हुज नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो जेके एसएसबी के अंदर इतने सालों से 2022 के बाद कोई वैकेंसी अपडेट क्यों नहीं आया। आप लोगों को पता होगा कि वहां पे एक इश्यू चल रहा था। पहले जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता था। तो वहां पे उसके बाद उसका कोई एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कराया 2022 के बाद अब तक। तो ये अभी 14 फरवरी को वहां पे आप देख सकते हो जेके एसएसबी की वेबसाइट पे वहां पे अपडेट आया है कि अब जो भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होगा उसका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ओनली आपका रिटन टेस्ट होगा। तो आज हम बात करेंगे सारी चीजें और यहां पे कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 2022 के बाद कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिला, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास हुज नंबर ऑफ वैकेंसी आपको इस बार जेके एसएसबी जेई के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब इसके सिलेबस की हम बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स यहां पे बात करेंगे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ओके बहुत वास्ट सिलेबस है। मेरे भाई इतना प्यारा सिलेबस है ना जिसको हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि अगर वास्ट सब्जेक्ट लगता है ना और वास्ट सिलेबस लगता है तो इसकी मैं बात करूंगा सीएससी बीजेई। अगर छत्तीसगढ़ का आपने एग्जाम का नाम सुना हो सीएससी बीजेई, जहां पे उसको हमने डील किया और उसके 346 में से 300 सिलेक्शंस हमने वहां पे देके दिखाए। और उसका जो सिलेबस आप देखना कभी सीजी व्यापम की वेबसाइट पे जाके, वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सब्जेक्ट वो टॉपिक पूछे जाए जिनको कोई एग्जाम नहीं पूछता है। वहां पे पूछता है वो एचवीडीसी एचवीएसी वाला पार्ट और स्पीड कंट्रोल ऑफ अ मोटर। ऐसे इसको बोला जाता है वास्ट सिलेबस जिसके क्वेश्चंस भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जेके एसएसबी के अंदर इतना प्यारा सिलेबस और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना बेटा, एसएससी जेई का जो लेवल होता है ना, एसएससी जेई के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे, नहीं किए हो तो हम सारी चीजें आपको बता देंगे। तो सिर्फ वही लेवल होता है। लेकिन आपको पता है जब हम डील करते हैं हमारा कोई सा भी कंटेंट हो गया, तो हमारा कंटेंट से आप चाहे गेट की तैयारी करो चाहे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की करो, जेई तो छोटा सा एग्जाम है बच्चे, हर एग्जाम के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो जिस बच्चे ने हमारा कंटेंट देखा हो। चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जेके एसएसबी का सर जो सिलेबस है और वो पैटर्न क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास यहां पे सिलेबस की हम बात करते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड आपके पास फील्ड थ्योरी मतलब ईएमएफटी आपके पास है। ये 15 मार्क्स का आपके पास पूछा जाने वाला है। यही आपके पास क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसे मैं डील करता हूं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्योरी जिसे आरजे सर डील करते हैं। और यहां पे देखिएगा बेसिक कंसेप्ट आपके पास केवीएल केसीएल और आपके पास रजिस्टेंस इंडक्टेंस, इनके बारे में ये पूछा जा रहा है। और उसके बाद थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है। सोर्स का कन्वर्जन आपके पास थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन थ्योरम्स के बारे में ये बात कर रहा है। यहां पे थ्री फेज सर्किट के बारे में भी यहाँ पे बात कर रहा है। और यहां पे एम्पियर्स लॉ बायो-सावर्ट लॉ, और आपके पास बायो-सावर्ट लॉ आपको पता है ये पार्ट चला जाता है ईएमएफटी वाले पार्ट में। और इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और कैपेसिटेंस के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। अगली मैं बात करता हूं तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बच्चे इसका, कि आपके पास कंट्रोल सिस्टम जिसे भी मैं ही डील करता हूं, ये आपका 10 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। देखिएगा कि यहां पे आपके पास बेसिक्स ऑफ कंट्रोल कंपोनेंट्स, जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं, वहां पे आपके पास जैसे कि ओपन लूप क्लोज लूप, ओके ट्रांसफर फंक्शंस निकालना होता है। आपके पास सिग्नल फ्लो है, ओके तो सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आपके पास पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ब्लॉक के बारे में दे रखा है कि आपके पास ब्लॉक डायग्राम, और आपके पास ब्लॉक डायग्राम से जो ट्रांसफर फंक्शंस आपका निकलता है, और ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में उन्होंने पूछा है। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में देखो उन्होंने यहां पे मेंशंस नहीं किया कि स्टेबिलिटी में कौन कौन सा पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। रूट हुर्विटिस मेथड्स हो गया आपके पास बोडे प्लॉट हो गया, आपके पास नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, ओके आपके पास ओपन लूप सिस्टम हो गया, ये सारे आपके पास स्टेबिलिटी का पार्ट हो जाते हैं। तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा जिससे भी मैं ही डील करता हूं। अब देखिएगा कि हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जिसे आरजे सर डील करते हैं। और ये इसका भी आपके पास कितना है बच्चा, 15 मार्क्स का आपके पास इसका वेटेज है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके पास मेजरमेंट आपके पास पूछ रहा है, चाहे आपके पास पीएमएमसी से पूछे, चाहे मूविंग आयरन से पूछे, चाहे आपसे मल्टीमीटर पूछे। तो आप समझ सकते हो कि अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ, पूरे मेजरमेंट को पढ़ाने वाली यूट्यूब पे कोई फैकल्टी है तो वो आरजे सर है। आप देख सकते हो कि यूट्यूब में आरजे सर जैसा किसी ने आज दिन तक मेजरमेंट डील ही नहीं किया। आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे जाके आरजे सर का मेजरमेंट जरूर देखिएगा। अगली बात हम बात करते हैं, हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स। आपके पास यहां पे मतलब ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मैंने इसका वन शॉट भी यूट्यूब पे कराया था, एक बार जाके देख लेना। इसका वेटेज है आपके पास 10 मार्क्स का। यहां पे पूरा का पूरा आपके पास मोस्फेट हो गया, मतलब एफईटी डिवाइसेस पूछ रहा है।
आपसे सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपसे बीजेटी के बारे में आपसे यहां से पूछ रहा है, बीजेटी के बारे में आपसे यहां पे पूछ रहा है, डायोड के बारे में यहाँ पे पूछेगा, मतलब कंप्लीटली आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछेगा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ने लाओ ना तो ये बोनस मार्क्स देता है आपको। ओके, और इजीली गेन कर सकते हो आराम से। अगर 10 मार्क्स का आप थोड़ा बहुत भी, अगर मेरा वो वन शॉट भी देख लोगे ना, उसमें से भी आप 10 में से ना बच्चे 8 मार्क्स आप गेन कर लोगे इजीली वन शॉट से, 4 घंटे की क्लास के अंदर। ओके, आगे हम बात करते हैं हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। चलो ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा अलग आ जाता है, लेकिन आपको ये भी बता देता हूं इतना हमको फोकस नहीं करना होता माइक्रो प्रोसेसर पे, इसका फैक्ट पे जाना होता है। अब एक टीचर को पता होता है कि हमारे को माइक्रो प्रोसेसर में कितना पढ़ना है और क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज हमको पढ़नी है, क्योंकि अगर हमको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो हमको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर कितना पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना पूछेगा और कौन कौन से टॉपिक्स पे हमको कमांड करनी है। तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछा है, और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पे ये भी बताया सिलेबस कि ये आपके पास पूछता है 8251, 8155, 8257 और 8259। अगली बात हम बात करते हैं तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे भी मैं ही डील करता हूं। आप YouTube पे जाके देख सकते हो, इसका भी मैंने वन शॉट कराया, YouTube पे जाके जरूर देखना। ओके, कि वाकई में इस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बोला जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा सेशन जरूर देखना कि वाकई में लोकेश सर ने अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक डील किया है तो किस लेवल पे किया है और कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक को समझा जाता है, क्योंकि एक टीचर का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन बड़ा जरूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरा का पूरा फीलिंग होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का, जैसे कि मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो यहाँ पे फीलिंग होता है, और आप मेरा सेशन जरूर देखिएगा। तो आपके पास ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास ये भी आपके पास 10 मार्क्स का आपके पास पूछा जाएगा। अगली बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसे मैं ही डील करता हूं भाई, जिसे मैं ही डील करता हूं। ओके, यहां पे ये आपके पास 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, और कंप्लीटली आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हो सारे डीसी मशीन्स हो गया, आपके पास सिंक्रोनस हो गया, और आपके पास इंडक्शन हो गया, तो कंप्लीटली आपके पास ट्रांसफॉर्मर वगैरह सारी की सारी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका ह्यूज अमाउंट है आपके पास 25 मार्क्स का। अगली बात हम यहाँ पे बात करते हैं पावर सिस्टम, जिसको आरजी सर डील करते हैं, और यहाँ पे इसका 25 मार्क्स का आप देख सकते हो कि ये कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के, तो आपके पास 25 मार्क्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स और 25 मार्क्स आपके पास पावर सिस्टम। तो आपके पास ये बेटा, आपके पास ये पूरा का पूरा आरजे सर के, अभी कल ही सर ने जनरेशंस का वीडियो लिया था, डेफिनेटली यूट्यूब पे देखना जरूर, वो वन शॉट लिया था। तो पावर सिस्टम भी आपके पास हुज अमाउंट में यहाँ पे इसका सिलेबस है। तो ये पूरा सिलेबस है, अब इसको वास्ट सिलेबस बोलते हो आप खुद सोचिएगा। ये इतना इजी सिलेबस है, जिसके बारे में क्या बोले, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना वो तो समझेगा, जिसको तैयारी नहीं करनी उसके लिए तो वास्ट है, और जिस टीचर को पता ही नहीं है कि ये वास्ट है या इजी है, तो एक टीचर का सही तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप हमारे ये जितने भी सब्जेक्ट है डेफिनेटली इनके यूट्यूब पे हमारे वन शॉट आपको दिखेंगे। ओके, आप डेफिनेटली वॉच करेंगे कि ये सर लोग कैसा डील करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या चीजें बतानी है और क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। दूसरी बात, तैयारी कहां से करें। तैयारी के लिए बेटा ये सारे सिलेबस है ना, हमारा जो मास्टर प्लस एजुकेशन का एप्लीकेशन था विराट बैच, उसके अंदर सब कुछ कंप्लीटेड है, और अभी तो महाशिवरात्रि का शायद उसमें बड़ा डिस्काउंट है, डेफिनेटली आप लोग उससे तैयारी कर सकते हो। अब देखो यार, मैं आपको एक बात और बोलूं क्या, यहाँ पे जो ये सिलेबस है ना, इस सिलेबस में अगर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं कि यहाँ पे अगर एचवीडीसी एचवीएसी होता, स्पीड कंट्रोल ओवर डीसी मोटर होता, तो उसको वास्ट बोला जाता है। लेकिन एक टीचर आपको एक सही गाइड कर रहा है, मास्टर प्लस एजुकेशन का नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम सही गाइडेंस आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हम बच्चों को यही बोलते हैं कि बच्चे यहां पे इस चीज को आप कर सकते हो, ये वास्ट है या नहीं है। ये सिलेबस 1% भी वास्ट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यार इसके लिए मैं सेपरेट बैच, आप बोलोगे तो हम सेपरेटली बैच भी हम प्लान कर देंगे। अब देखो, आपको मशीन में पढ़ाता हूं, तो अब देखो टीचर आपको बोलता है यार इसके लिए हम सेपरेट बैच लेके आएंगे, इसके लिए ये लेके आएंगे, लेकिन हमको पता है भाई विराट बैच में हमने सारी चीजें ये दी हैं। ओके, ये जितना भी सिलेबस है सब कुछ कंप्लीटेड है, फिर भी अरे सर इसके लिए एक सेपरेट बैच लेके आइएगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इसके लिए एक सेपरेट बैच हम तैयार करेंगे, ये करेंगे। अरे भाई, मशीन में पढ़ाने वाला हो तो मशीन वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसा वहां पे पढ़ाया, सिलेबस भी वही है, आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल वही पढ़ाऊंगा जो उसमें पढ़ा है, पढ़ाने वाला मैं हूं, करने वाला मैं हूं, डिलीवरी देने वाला मैं हूं। तो ये सब यूट्यूब में आपको बच्चा बेवकूफ बनाने का काम होता है, ठीक है, कि इसके लिए हम सेपरेट बैच लेके आएंगे, इसके लिए अलग लेके आएंगे, क्योंकि विराट बैच इंडिया के हर एग्जाम को कवर करता है, हर एग्जाम को। इसके बाद आपको कोई सा भी बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं कि जहां पे भी पैसा लगाओ ना बेटा, बस वो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए।
आप इस बैच के बाद आपको जेई के लिए किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आरआरबी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें सब कुछ कंप्लीटेड है। ये आपके पास सिलेबस है, मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर भी आपको लगता है नहीं सर सेपरेटली प्लान करिएगा, हम सेपरेटली भी निकाल देंगे, डिपेंडिंग ऑन यू, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, लेकिन ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी है। डेफिनेटली बेटा आप तैयारी में लग जाइएगा। और स्टार्टिंग कहां से करनी है? बेसिक इलेक्ट्रिकल से, जिसे मैं डील करता हूं। बेसिक इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम दोनों को साथ में लेके चलिएगा। अभी महाशिवरात्रि का टाइम है, डेफिनेटली आप ऑफर है, बड़ा ऑफर है, आप डेफिनेटली आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। फिर भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।